Hello everyone, I Shilpa Katoch welcome you in my class. So today I am going to teach you a story, The Wolf and the Little Goats. First of all, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। एक बार क्या होता है, एक भेड़िया होता है, वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है और वो एक बार एक जंगल में चला जाता है। वहाँ पे एक हिल पे उसको एक शीप दिखाई देती है और वो भेड़िया उस शीप को कहते हैं, तू इस हिल पे क्या कर रही हो, तुम नीचे आओ, यहाँ पे बहुत अच्छा हरा हरा घास है, तुम यहाँ पे खाओ। लेकिन ये जानती थी कि भेड़िया बहुत ज़्यादा चालाक है और इसने कहा नहीं, मैं ये इसी घास से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तो भेड़िया बेचारा भूखा प्यासा वहाँ से उसको जाना पड़ता है। चलो इस कहानी में पढ़ते हैं कि भेड़िया और लिटिल गोट्स की क्या कहानी है। Mother goat lived with her 3 kids in a pretty red brick house near a jungle. One day Mother goat had to go out to get something to eat. Mother goat अपने 3 बेबीज के साथ एक रेड ईंट से बने हुए घर में एक जंगल में रहती थी। एक बार मदर गोट को कुछ खाने के लिए कहीं बाहर जाना था कि वो कुछ खाने के लिए लेकर आएंगी सबके लिए, और उनको बाहर जाना था। उन्होंने अपने 3 बेबीज से क्या कहा था, आई एम गोइंग आउट टू गेट अस ऑल सम फूड, बी केयरफुल चिल्ड्रन, डू नॉट ओपन द डोर अंटिल आई रिटर्न, बी वेरी केयरफुल ऑफ द विक्ड वुल्फ। अब ये कहता है कि ये गोट जो है अपने बेबीज से कहती हैं कि मैं सबके लिए खाने के लिए कुछ लेके आऊँगी, तुम केयरफुल रहना बच्चों, दरवाज़ा मत खोलना जब तक मैं वापस ना आऊँ, और जो ये शैतान भेड़िया ना, इससे तुम बच के रहना। और ये शैतान भेड़िया जो है ना, इन दोनों की बातें सुन रहा था। अब ये क्या कहता है, हा हा, नाउ आई कैन ईट द लिटिल गोट्स। अब ये कहता है कि अब मैं इन लिटिल गोट्स को खा जाऊँगा। बट ये बच्चों ने कहा कि श्योर ममा, वी विल बी केयरफुल। कहते हैं कि हम केयरफुल रहेंगे, हम दरवाज़ा ओपन नहीं करेंगे। चलो आगे देखते हैं। Soon after there was a knock on the front door. Who is it? थोड़ी देर में डोर पे नॉक नॉक की आवाज़ आती है और ये तीनों बेबीज कहते हैं, Who is it? यहाँ पे कौन है? तो ये भेड़िया क्या कहता है, ममा इट्स मी। कहता है कि मैं हूँ तुम्हारी मदर, ओपन द डोर डियर्स, दरवाज़ा खोलो। बट नाउ द यंगेस्ट गोट वॉज वेरी क्लेवर। जो सबसे छोटा वाला गोट का बेबी था वो बहुत ज़्यादा चालाक था। उसने ना वोल्फ की टेल जो थी ना, विंडो से देख ली थी। और वो क्या कहता है, आवर मदर हैज़ द स्वीटेस्ट वॉइस इन द वर्ल्ड, यू आर नॉट आवर मदर, यू आर द वोल्फ, गो अवे। कहता है कि मेरी मदर की वॉइस जो है ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्वीट और प्यारी वॉइस है, बहुत प्यारी आवाज़ है उनकी, तुम जो है ना, तुम भेड़िया और यहाँ से चले जाओ। आफ्टर अ वाइल द वोल्फ नॉक्ड अगेन। थोड़ी देर बाद वोल्फ फिर से दरवाज़ा नॉक नॉक करता है। हेलो चिल्ड्रन, मामा सी व्हाट आई हैव गॉट फॉर यू, मामा विल यू प्लीज़ ओपन द डोर किड्स। फिर से कहता है कि मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है, क्या तुम दरवाज़ा खोलोगे बच्चों। अब ये 3 बेबीज क्या करते हैं, योर वॉइस इज एज स्वीट एज योर मदर्स बट शो अस योर हूफ। कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी जो वॉइस है, आवाज़ है, हमारी मदर की तरह स्वीट है, बट तुम अपने पाँव दिखाओ, जैसे हमारे फुट होते हैं ना, इनके हूफ होते हैं, ठीक है। दोज आर बिग क्लॉज। कहता है कि ये तो बहुत बड़े बड़े क्लॉज हैं, इनके पंजे हैं, बड़े बड़े नेल्स हैं, देखो। यू आर नॉट आवर मदर, शी हैज़ स्मॉल ब्राउन हूव्स, गो अवे। कहता है कि उनके छोटे छोटे स्मॉल ब्राउन कलर के हूव्स हैं, तुम कोई और है, तुम यहाँ से चले जाओ। देन आगे क्या होता है, द वोल्फ वेंट अवे। अब वोल्फ वहाँ से चला जाता है और कोई और आइडिया सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि ये बच्चे बहुत शैतान हैं। एंड फिर उसको एक आइडिया आता है, क्या सोचता है, आई हैव अ गुड आइडिया, लेट मी वेयर सम ब्राउन सॉक्स टू हाइड माई क्लॉज। अब वो ब्राउन कलर के कहता है कि मैं सॉक्स पहनूंगा जिससे मेरे क्लॉज जो हैं वो हाइड, छिप जाएंगे। सडनली द वोल्फ स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। मदर गोट सॉ दिस। अब थोड़ी देर में क्या होता है, इस
वोल्फ को ना स्लिप हो जाता है और ये एक रिवर में गिर जाता है और वो चिल्लाता है, हेल्प हेल्प, आई विल ड्राउन, मैं डूब रहा हूँ, मेरी मदद करो, प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ हियर, आई कांट स्विम। कहता है कि मैं डूब रहा हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मैं स्विम भी नहीं कर सकता, मुझे तैरना भी नहीं आता। वेल, वी विल हेल्प यू बट यू मस्ट प्रॉमिस नॉट टू ईट अस। अब ये मदर गोट कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम हमें खाओगे नहीं। और ये क्या कहता है, आई प्रॉमिस, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। देन क्या होता है, मदर गोट देन रेन होम। अब मदर गोट तेजी से घर जाती हैं दौड़ के। द किड्स ओपन द डोर एंड शी रश्ड इन। अब किड्स जो हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं और ये अंदर आ जाती हैं। कैन यू प्लीज़ गेट मी अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रोप। अब कहते क्या तुम मेरे लिए क्या तुम फटाफट एक लंबी रस्सी लेके आओगे। वी नीड टू हेल्प द वोल्फ, ही इज़ ड्राउनिंग। हमें जो है वोल्फ की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो पानी में डूब रहा है। हियर इज़ अ लॉन्ग रोप ममा। कहता है ये रही रोप ममा। नाउ होल्ड द रोप। Sorry, mother goat and 3 little goats ran back to the river. They threw the rope into the river. अब ये तीनों जो है रिवर के पास चले जाते हैं और इस रोप को इस रिवर में फेंक देते हैं। Now hold the rope tight as we pull you out. अब ये इनको कहते हैं कि रस्सी को टाइटली होल्ड करके रखो, पकड़ के रखो और हम तुम्हें बाहर खींचेंगे। और ये इसको बाहर इस पानी से, दरिया से बाहर निकाल देते हैं। और ये क्या कहता है, हाउ कैन आई थैंक यू, यू सेव्ड माई लाइफ, आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस आई विल नेवर ट्रबल यू एंड द किड्स अगैन। कहता है कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं, तुमने मेरी लाइफ बचाई, मैं बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ मैंने जो तुम्हारे साथ किया। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें या तुम्हारे बच्चों को किसी भी मुसीबत में या कभी भी परेशान नहीं करूँगा। मदर गोट वॉज ग्लैड टू हियर दैट। और ये मदर गोट जो हैं इससे ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं जो भी भेड़िया ने उनसे कहा। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में उसमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।